हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक कर लेते हैं उनके लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज। पैरेंटिंग, आपको अपनी सेल्फ वर्थ तो समझ में आ गई है, पहले नहीं थी। पहले आपको कंफ्यूजन थी अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर। नाउ यू नो दैट कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। 9 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। विथ हैंगमैन अपने पार्टनर के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो, भूल नहीं पाते हो उसको, दिमाग से निकाल नहीं पाते हो, स्टक हो इस एनर्जी में। आप बहुत स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच और एक स्टक एनर्जी को फील करते हैं। स्टक यानी कि चाहकर भी ना उनको दिमाग से नहीं निकाल पाते। ऐसे आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आपको पता है आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है, या सामने वाला आपके साथ मैनिपुलेटिव है, या सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कर रही है। आपको सब चीज़ें पता है। आपसे ऐसे नहीं है कि आप बुद्धू हो और आपको समझ नहीं आता। सब जानते हुए भी आप उस इंसान से ऑब्सेस्ड हो, सब जानते हुए भी उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, चाहकर भी आप उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं यही पर्सन है। इस पर्सन से अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बहुत एडिक्टेड हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा लव है। देखो यार, बहुत सारे लोग बोलोगे अरे दीदी हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम इस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है तुम्हारी, एक तरीके से ना आपकी जनरल रीडिंग हो रही है। तो आपको जो अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट है जो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट कह लो, या उस इंसान को हासिल करने की इच्छा या पाने की इच्छा ही कहीं ना कहीं इसी को आप प्यार समझ रहे हो। आपके इंटेंशन में लव नहीं दिख रहा, आपकी नीयत में दिख रहा है रोमांस। एंड आपको चाहिए मतलब रोमांस, केयर, कोई अटेंशन दे, कोई आपको वैल्यू करे। आप अटेंशन सीकिंग एनर्जी में ज़्यादा हो। आपको चाहिए कि सामने वाला आपको अटेंशन दे। ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है। बट इस इंसान के प्रति इस समय तो आपका करेंटली तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, अटैच्ड हो। आप इसके साथ एक रोमांटिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। आप चाहते हो ये व्यक्ति आपकी केयर करे, अटेंशन दे, आपको वैल्यू करे, आपको एडमायर करे, आपकी तारीफ करे। आप इस इंसान के साथ एक रोमांटिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको इनकी हरकतें समझ में नहीं आती, या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है ये इंसान आपके साथ क्या कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि ये रिश्ते की जिम्मेदारी अकेले आप ही के कंधों पर आती है। ये व्यक्ति इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते नहीं। आप ही हर बार ऑल द टाइम इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। बट इट्स ओके, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो इस कनेक्शन में, एंड प्रैक्टिकली यू आर लाइकिंग दिस पर्सन। प्रैक्टिकली आपको ये पर्सन अच्छे लगते हैं, आपको पसंद है, और आपको लगता है कि ठीक है यार, जो भी है मिट्टी डालो, अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, फिर भी मुझे रहना है इस इंसान के साथ। इस इंसान की तरफ एडिक्टेड दिखाई दे रहे हो। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप किसी डिल्यूजन में हैं। आपको लग रहा है ये व्यक्ति के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर है। इस इंसान को आपके इमोशन समझ में नहीं आएंगे, आपको एडमायर कैसे करना है, आपकी केयर कैसे करनी है। यानी कि एक प्रॉपर जेंटलमैन नहीं है, या ये जेंटल वुमन नहीं है, ये मैच्योरिटी से डील नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ बड़ा मज़ा आने वाला है, या हैप्पीली एक होता ना हैप्पीली एवर आफ्टर तो नहीं, बट टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मज़ा आएगा, आप खुश रहेंगे इस इंसान के साथ, या हैप्पी रहेंगे। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है एक्चुअली में आप डिल्यूजन में है, बिकॉज ये ऑब्स्टेकल में नाइट ऑफ आपके लिए जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ही रोमांटिकली आपके लिए अनफोल्ड करेंगी। बट द रियलिटी इज़ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बचपने से भरा हुआ है। इस इंसान में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपको हैंडल करना तो छोड़ो, आपको वैल्यू या एडमायर या केयर करना तो छोड़ो, आपको उल्टा ड्रेन कर देगा या कर देगी। इस इंसान में पोटेंशियल नहीं है आपको झेलने की, और इस तरीके के एडिक्शन या ऑब्सेशन को आप प्यार समझ रहे हो, और आपको अच्छे से पता है इस इंसान की हरकत एग्जैक्टली ये क्या है। विद किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ऐसा दिख रहा है कि कोई सीरियस रिलेशनशिप और स्टेबल रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। बट जिस इंसान की आप रीडिंग देख रहे हैं ये व्यक्ति वो नहीं है।
ये व्यक्ति आपके साथ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, या आपके सोल टीचर हैं, या आपके लाइफ में लेसन्स या कार्मिक लेसन्स देने आए हैं। इनकी वजह से आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे एक मैच्योरिटी लेवल लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। पेरेंटिंग का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान की वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू समझेंगे, ऑब्सेशन के पीछे, अडक्शन के पीछे नहीं भागेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस इंसान के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। आपकी एनर्जी जो है, वैसे 12 राशियां हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सारी की सारी 12 राशियां आती है, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे मिली है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। ओके, ये इंसान आपको ना बहुत ही कैजुअली ले रहा है, सीरियस तो नहीं ले रहा है, या सीरियस तो नहीं ले रही है। इस इंसान के लिए आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में हो। बस इस इंसान की फीलिंग्स, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ओके, लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड। इस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, एक कैजुअल रिलेशनशिप लग रहा है ये मुझे लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप नहीं लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताएं। क्रिएटिविटी, देखो ये रिलेशनशिप वैसा वाला रिलेशनशिप है जिसमें आप एक दूसरे की मदद करोगे काफ़ी ज़्यादा खुद को क्रिएटिव करने में। आप कुछ इनसे सीखोगे, ये आपसे कुछ सीखेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये वो कनेक्शन नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। आप मे बी किसी नए पर्सन से डेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। किसी नया पर्सन, ये कोई ओल्ड पर्सन नहीं हो सकता, ये कोई न्यू पर्सन है। ये कनेक्शन है सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, या ये कनेक्शन वैसा है जो फ्रेंड्स के वाया वाया कहीं से हो गया। ये कैजुअल कनेक्शन है, क्लियरली दिख रहा है। एंड इस इंसान के पास वो पोटेंशियल नहीं है, ये स्त्री पुरुष के पास वो पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको झेल सके, मैच्योरली आपसे डील कर सके। ये कनेक्शन आपको कुछ एक तरह से टर्न करेगा, चेंज करेगा, यानी कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड अवेकनिंग हो सकती है, आपके अंदर चुलबुलाहट ला सकता है ये व्यक्ति। बट इस इंसान में एक्सट्रीम लेवल ऑफ आपका इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए दिक्कत दे सकता है। ये व्यक्ति, देखो ये व्यक्ति आपको ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मानता है और फिजिकली भी स्ट्रांग मानता है। इस इंसान का सिर्फ आपके लिए एजेंडा जो है ना, देखो ये इंसान ना आपको लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। नहीं, ये इंसान बिल्कुल भी आपको लेकर सीरियस नहीं है, इस बात को समझो। इस इंसान का लुकआउट ऐसा है कि एक तो ये आपको फाइनेंशियल रीज़न से देख रहे हैं, क्योंकि आप इनके फाइनेंशियल खर्चे, या तो आप इनको पैम्पर करते हैं बहुत ज़्यादा, आप एक इंडिपेंडेंट वुमन टाइप के हो, या आप एक ऐसे पुरुष हो जो बहुत ज़्यादा स्त्री के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो डेटिंग की एनर्जी में। वेल्दी फैमिली से हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा आपकी हाई लाइफस्टाइल है, या आपने इनसे पैसे लिए जो इनको वापस चाहिए, जिसके वजह से आपके पास कहीं ना कहीं एक्टिविटी करते हुए इर्द गिर्द आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति फिजिकल और फाइनेंशियल रीजन से आपके साथ है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको एक स्ट्रांग पोजीशन में मानते हैं। इनको लगता है आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, यू आर नॉट दैट इजी पर्सन। स्ट्रांग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, बट एट द सेम टाइम आप एक बॉसी पर्सन भी हो। इनकी नज़र में आप एक बॉसी रूलिंग पर्सनालिटी हो, जो इनको कंट्रोल कर सकता है, या जो इनको उठ बैठ सब सिखा सकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफेंसिव चलना चाहते हैं आपके साथ। ये एकदम ऐसी एनर्जी में नहीं है जहाँ पर आपको लेकर ये बिल्कुल वो नहीं है कि एकदम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं। ये सेफ चलना चाहते हैं आपके साथ। आप नोटिस करोगे ये ज़्यादा कन्फेशन नहीं करेंगे। शुरू में इन्होंने जितनी बातें अच्छी अच्छी की हैं आपके साथ, उतना प्यार भरी बातें अब इनकी हो नहीं रही होंगी आपसे। ये लगभग प्यार जाहिर करने से, इजहार करने से, एक्सप्रेस करने से दूर भागते होंगे, या भागते होंगे, इग्नोर करते होंगे, या एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोमांटिक बातें इग्नोर करते होंगे बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति आपको एक बहुत सेंसिबल, एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखते हैं। आप फाइनेंशियली इस इंसान की नज़र में बहुत स्टेबल हो। एक स्ट्रांग पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। भले आप मुझे बोलो पैसे बिल्कुल नहीं है मेरे पास, पर हो सकता है आपके पास इन्होंने कोई फाइनेंशियल चीज़ें देखी हैं, इन्हें पता है आप इनके फाइनेंसेस को, या इन्हें किसी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, या आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इनको हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
फिजिकली और फाइनेंशियली यू आर स्ट्रांग, डेफिनेटली यू आर स्ट्रांग। इशू क्या है? इशू ये है, देखो पता है, दिल और दिमाग की अगर मैं बात करूं, दिल से ये व्यक्ति आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान ना बहुत ज़बरदस्त इंसान है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, खुद पे निर्भर है, मुझ पर निर्भर भी नहीं, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, नहीं रखती। ये इंसान बहुत मस्त है, ये इंसान फुल चिल्ड आउट है, एकदम अपने जोन का इंसान है। लेकिन दिमाग कहता है स्ट्रांग पर्सन है। स्ट्रांग मतलब बहुत ही बॉसी पर्सन है, अथॉरिटी पर्सन है, और ये इंसान अपने पे आएगा ना तो मेरा कॉलर पकड़ने में टाइम नहीं लगाएगा या मेरे घर तक आने में टाइम नहीं लगाएगा। ये इंसान को उतना पोटेंशियल या इतनी पावर है, या आपका रुतबा या नाम उस लेवल का है। अब या तो आप बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी के हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो, बट उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहती हैं, बट वो आपकी बातों से डरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर खूबसूरती तो बड़ी होती है, पर बात करने का ढंग जो है वो बहुत अटपटा होता है, ये बहुत एग्रेसिव होता है, हम बहुत बोल्ड हो जाते हैं और हमें लगता है दैट्स वेरी नॉर्मल। हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी देखने को मिलती है। स्त्री पुरुष आप जो भी हैं, देखने में आप अट्रैक्टिव है, पर बोलने में हो सकता है कि आप एग्रेसिव है, तो उन्हें लगता है कि कोई मैटर हुआ तो घर तक आने में इंसान टाइम नहीं लगाएगा या गला पकड़ने में टाइम नहीं लगाएगा। ये उन लोगों में से है जो स्कैम या फ्रॉड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उन लोगों में से है जिसको आइडिया लग गया ना कि ये मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे को खींच के जेल तक में, पुलिस स्टेशन ले जाने में भी टाइम नहीं लगाएगा। ये आपको इतना स्ट्रांग पर्सन मानता है, तो इनको लगता है कि यू हैव दैट पावर एंड पोटेंशियल, और ये बहुत स्ट्रांग पर्सन मानते हैं आपको। ठीक है, भले हो सकता है आपने बोलने के तरीके में उनके सामने ऐसी कोई बिल्ड की हुई है पर्सनालिटी, तो ये आपको बहुत स्ट्रांग पर्सनों की तरह देख रहे हैं। विद 5 ऑफ पेंटिकल देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली आपको अपने बराबर नहीं मानते। अब या तो ये बहुत पैसे वाले या कम हैं, पर फाइनेंशियली ये अपने आप को आपके बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है कि फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग नहीं है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप कम स्ट्रांग है। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक तो बराबरी में नहीं आते, दूसरा इन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं है। इनको लगता है कि आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हो, आपको कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। आप कभी भी इम्पेशेंट हो जाओगे, कभी भी अचानक से रिएक्ट करोगे। ये आपको एक कांस्टेंट मूड में कभी नहीं देख पाते। इन्हें लगता है कि आप सडनली बहुत ही चीज़ों को ना खींच लेते हो, ड्रैग कर लेते हो। विद क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने आप को ही इमोशनली, अपने दिल को बहुत ज़्यादा संभालते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। ये इंसान अपने आप को ही फोकस करना चाहते हैं। बट एक बात तो है कि ये देखने को मिल रहा है कि इस इंसान को लगता है कि जब ये आपके पास आ जाएं या ये आपसे कनेक्ट हो जाएं, ये आपसे जुड़ जाएं, तो आप इनको जिस तरीके से हैंडल करते हो ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप इनको काफ़ी अच्छे से लाइक लवेबल तरीके से हैंडल करते हो, और वो चीज़ें ही इनको आपकी अट्रैक्ट करती हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और इनके पास ऑप्शंस हैं, आपके अलावा भी ऑप्शंस है। यू आर नॉट द ओनली वन फॉर दिस पर्सन। आप इस इंसान का एकमात्र प्यार या वो नहीं हो, कनेक्शन नहीं हो, और इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। मोस्ट लाइकली किसी ऐसे इंसान की रीडिंग है ये जिसमें अभी रिसेंटली आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन है ये जिससे आप डील कर रहे हो, और उस इंसान का आपको लेकर कोई सीरियस एजेंडा नहीं है। वो इंसान आपको एज इन कंफर्ट जोन की तरह ज़रूर देख रहा है या देख रही है। इस इंसान का इंटरेस्ट आप में ज़रूर आ रहा है, ये आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मानते हैं, बट ये आपको एक स्टेबल पार्टनर के रूप में नहीं देख पाते। इनके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है उनके बारे में बताएं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। बिकॉज मुझे पता नहीं कि न्यू पर्सन की फीलिंग्स ज़्यादा लिख रही हैं। ये न्यू कोई पर्सन है जिनसे आप डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, और ये मोस्ट लाइकली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 एंड 7। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। जजमेंट है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स, दिल और दिमाग की एनर्जी, सरेंडर। ओके,
जिस इंसान से नो कांटेक्ट सिचुएशन में लंबे टाइम से आप डील कर रहे हो उस इंसान की बात करते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन था जिसके जिसके लिए मैंने रीड किया है। अगर आप किसी न्यू कनेक्शन या किसी न्यू पर्सन से डेटिंग कर रहे हैं कोई स्त्री पुरुष से, 100% ये वही रीडिंग थी, ठीक है। ये कोई और पर्सन था, ये नो कॉन्टैक्ट वाला नहीं लग रहा था मुझे। ये मुझे नो कॉन्टैक्ट भी है मतलब, लेकिन हो सकता है नो कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट हो, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको अभी रिसेंटली डेट किया और ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इनके साथ आप बहुत कुछ सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे, घूमना फिरना हो सकता है, बट ये मैच्योर पर्सन नहीं है। इस इंसान के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ये डिल्यूजन वर्ल्ड में है जहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं और ये पता नहीं कोई ख्याली प्यार की दुनिया में घूम रहे हैं। ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा है कि इसको प्यार चाहिए पर खुद को कुछ करना नहीं है, खुद को ज़्यादा रिसीवर मोड में बैठ गए हैं, देना नहीं है और सिर्फ लेते रहना है, ऐसी एनर्जी में है। अब नो कॉन्टैक्ट वालों की किसी की बात करूँ तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 8, 9, 4, 14 एंड 6, ये नंबर्स इनके लिए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा देख के इनसिक्योर भी हो रहे हैं और एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं या हो रहे हैं। ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा फैमिली लाइफ में या अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक है, बट एक्चुअली में हैप्पीनेस होने के बावजूद इनको ऐसा लग रहा है कि एम्प्टी शेल बन गए हैं। आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी खाली और वीरान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये आपको एक ऐसे कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी या मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरह दिखते हैं। फॉर दिस पर्सन ये आपको एडमायर कर रहे हैं, समझो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आप, इनके लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी का मतलब समझते हो। ये इंसान आपकी तरफ खिंचावट महसूस करते हैं, एक खिंचाव जिसमें ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, जिसमें आपको ये फैंटेसाइज करते हैं, जिसमें आपके साथ ये रोमांटिक हो रहे हैं, ये सब फीलिंग्स उन्हें याद आती है। विद यू आप उनका हैप्पीनेस हो। दिल और दिमाग की बात करूँ तो आप इनका सुकून हो, आप इनका घर हो, आप इनकी लाइफ हो, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी दिमाग की एनर्जी जो इनको आपकी तरफ खींचता हुआ नजर आ रहा है। दिल और दिमाग, दिल है जो आपको अपना सुकून और घर मानता है, दिमाग है जो अपने तरफ आपको एक खिंचावट में महसूस करता है, अट्रैक्शन में महसूस करता है। तो क्या चीज़ है जो एग्जैक्टली इन्हें रोकती है आपकी तरफ आने से? विद 8 ऑफ पेंटिकल दिखता है कि इन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ लॉट टू डू। प्लस इनके पास काम बहुत ज़्यादा है, या तो इनके पास काम भी बहुत ज़्यादा, ये इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं या ऑक्यूपाइड रहते हैं या रहती हैं, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको अटेंशन टाइम नहीं दे पाएंगे। और प्लस इस रिलेशनशिप में भी उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको नहीं सेलेक्ट करते। इन्हें लगता है कि इन्हें आपको इतना ज़्यादा करना या इतना ज़्यादा लल्लू पच्चू करना पड़ेगा, पैम्पर करना पड़ेगा, जो इनके बस का नहीं है, ये इतना कर नहीं पाते या कर नहीं पाती। इन्हें हमेशा आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपके ऊपर कुछ ना कुछ लाइक होते ना एफर्ट्स या एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। कन्विंस कराना मतलब किसी ना किसी तरीके से इन्हें बताना पड़ेगा कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, ये बताना इनसे नहीं हो पाता। ये अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। विद 8 ऑफ कप्स ये व्यक्ति ने आपसे दूरी बना ली है, अपने इमोशंस को डिनाइल में लाकर। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पता है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है, दीवानों की तरह। पर ना चाहते हुए ये व्यक्ति आपको छोड़ रहे हैं, कारण इन्हें लगता है यही नियति को मंजूर था, यही शायद किस्मत की मंजूरी थी, यही था जो भगवान चाहता था। इसी की वजह से व्यक्ति ने आपको जो है अपने आप से डिस्कनेक्ट किया और दूरी बनाई। बट ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। आपके बिना इनकी लाइफ में एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है इन्हें। मानो आपके यादों के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं एक दुनिया बना ली और उसी दुनिया में फिट हो गए हैं, कहीं ना कहीं फिट हो गई हैं। विद किंग ऑफ कप्स ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके लव के लिए क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और सच्चा वाला प्यार हो गया है। ये इंसान आपके लिए बहुत क्रेजी है, ये इंसान, ये बंदा बंदी आपके दीवाने हैं या दीवानी है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है, ये व्यक्ति की नंबर 19 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। बट इन्होंने आपको त्याग दिया है, जैसे सैक्रिफाइस कर लिया है, इन्होंने आपके लिए ट्राई करना बंद कर दिया है। विद सरेंडर, यस, इस इंसान ने सरेंडर कर दिया डिवाइन एनर्जी के सामने कि जो होगा भगवान की मर्जी, भगवान ने चाहा तो एक होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे दुखी नहीं करना है इस चीज़ का, है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस व्यक्ति की तरफ से कभी कोई एक्शन देखने को मिलेगा? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये व्यक्ति 100% आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए इन फ्यूचर। डेफिनेटली इस इंसान की आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही एक्शन आएगा। जिस दिन इस इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि आप किसी और के हो चुके हैं, अब आप किसी और के साथ अच्छा एक जीवन जी रहे हैं, उसी वक्त ये व्यक्ति वापस आ जाएंगे। बट उस वक्त जब ये आएंगे तो ये पूरी तरह बदल कर वापस आएंगे विद द न्यू एनर्जी, विद द न्यू पर्सन। आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इनके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटली फिर आपके साथ एक रोमांटिक पार्टनर की तरह बिहेव करेंगे और करेंगी। मानो ऐसा बिहेवियर होगा जो आप देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। आपको लगेगा शिट यार, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि
इतना कैसे कोई वो लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे लव वगैरह कैसे शो कर रहा है अचानक, तो मतलब इतना कोल्ड पर्सन था ये सडनली इतना रोमांटिक कैसे हो गया। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही ये व्यक्ति आएंगे, बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योरिटी जब इनकी लाइफ में इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है एंड आप उस इंसान के साथ डेटिंग शेटिंग कर रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो, बस उसी टाइम पे इस इंसान की दोबारा एंट्री होगी, फॉर श्योर होगी, वो पक्का आएंगे उसी वक्त ही। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही इस इंसान की एंट्री लिखी है। जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप किसी को डेट करेंगे उसी टाइम पे ये किसी तरीके से आपके सामने आकर खड़े होंगे एंड यू विल बी लाइक कि अब क्या चाहिए, अब तुम्हें मेरे से क्या लेना देना, जो भी था ख़त्म तो हो चुका है, अब क्या मुंह उठा के आ गए हो। तो इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो लव के एंगल में अगर मैं आप लोगों को कहूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले है। येस, यू आर बीन वेरी डेस्परेट, आपकी लाइफ में लव इज़ नॉट देयर, आपने बहुत ट्राई किया है बट लव आपको मिलता नहीं है। न्यू पर्सन के साथ भी मुझे दिख रहा है कि पंगे हैं। पुराना पर्सन है जो प्यार होते हुए भी वैल्यू नहीं कर रहा है। अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ना पता है प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे देखने को मिल रहा है। ओके आप ना दुनिया जगत संसार से बहुत दूर हो और इसलिए आप अपनी लाइफ में लोनली हो, इसलिए वजह से आपकी लाइफ में कोई डेटिंग गेम नहीं हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। आपकी दिक्कत ये हो चुकी है कि आपको जो मिल रहा है ना आप उसी में खुश रहना चाहते हो, आप ट्राई करना ही नहीं चाहते हो, आप दुनिया संसार से जगत संसार से दूर हो। आपको लग रहा है कि नहीं जो है वही मेरा वर्ल्ड है। करोड़ों ट्रिलियंस लोगों की भीड़ होने के बावजूद आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे यही एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर। और या एक्सप्लोर किया भी तो बहुत क्विक डिसीजन, क्विक जजमेंट और डिसाइड हो गया कि अरे ये पर्सन तो नहीं है मेरे लिए लाइफ में बना। या तो उस इंसान के साथ जल्दबाजी करने लगोगे, रोमांटिक एक्सपेक्ट करोगे, उसके लिए डिलुलू वर्ल्ड में चले जाओगे, प्रैक्टिकल या डिप्लोमेटिक वर्ल्ड से अब बहुत दूर हो। चाणक्य नीति आती नहीं, खेल नहीं पाते। खेलने का मतलब ये नहीं है कि किसी के इमोशंस के साथ आपको खेलना है, नहीं, खेलने का मतलब सिंपल से ये है कि आपको अपने आप में समझदारी दिखानी है। लोगों से बात करो, हंसी मजाक करो, पर फ्लर्ट करो, हेल्दी फ्लर्टिंग करो, बट डोंट गेट टू सीरियस कि आप ही पागल हो रहे हो और सामने वाले को चेस कर रहे हो और सामने वाला आपको पूछ ही नहीं रहा है, सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वहाँ पे आप जो है अपना नुकसान खुद करते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप जो है अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने से दूर भागते हो, आप कॉन्फिडेंट होने से दूर भागते हो, आप अपने आप को बहुत कम समझते हो, आपने अपने आप को हल्के में ले रखा है और एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ना आपने शादी कर ली है मन ही मन, उस इंसान को पति पत्नी सब बना लिया है। आप बेसिकली वो धूम पिक्चर के उदय चोपड़ा हो, वो उदय चोपड़ा नहीं था जो बाइक पे इमेजिन कर लेता था बीवी बच्चे, आप एक्चुअली धूम पिक्चर के वो ही उदय चोपड़ा हो जो बीवी बच्चे सब इमेजिन कर लेता है। हर कोई पर्सन आता है उसकी लाइफ में बहुत सीरियस हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से दूर हो। बोलने के लिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो, किसी को डेट कर लेते हो तो खुद को बहुत प्रैक्टिकल और बहुत नवाब पटौदी मान लेते हो, पर द फैक्ट इज कि एक्चुअली में आप उतने प्रैक्टिकल हो नहीं रहे होते हो। आप बस उस टाइम को उस पर्सन से डील कर रहे हो, डेट कर रहे हो और 4 दिन के अंदर आपको डिसीजन आ जाता है कि नहीं यार ये पका रहा है, ये पका रही है, अरे भगाओ इसको, या ये पर्सन मेरे साथ रोमांटिक नहीं है, या ये पर्सन मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं करता। उसको इंसान को 4 ही दिन हुए होते हैं, 4 दिन 7 दिन हुए होते हैं, आप तुरंत ऐसे सोचते हो अच्छा ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। अरे 2 महीने 4 दिन 6 महीने में सच्चा प्यार कैसे हो जाता है किसी को? ये आपके साथ हो रहा है, उस इंसान के साथ हो, उससे ज़रूरी थोड़ी ना। हर कोई अपने अपने ग्रह नक्षत्र लेकर पैदा हुआ है, हर किसी का अपना नेचर, अपना रोना धोना, अपना हंसना, हर किसी का अपनी अलग लाइफस्टाइल है। ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उस इंसान से आपसे बात की, दोस्ती करी और पट जाना है। नहीं, आप थोड़ा सा लॉजिकल नहीं हो पाते और यही प्रॉब्लम है। इसके वजह से आपकी लाइफ में शादी या एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। आप अपनी लाइफ में जितना हो सके कॉन्फिडेंट होकर लोगों से इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करो। मूवीज़ जाओ, कैफ़ेज़ जाओ, वर्कशॉप्स जाओ, कोई नए नए वर्कशॉप्स अटेंड करो, कॉमेडी शोज़ अटेंड करो, थिएटर्स जाके चेकआउट करो, नई नई चीज़ें देखो। भाई कोई क्लब्स ऐसे होंगे जो आप जा सकते हो वीकेंड्स में, या कुछ मेकिंग, कैंडल मेकिंग्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत, जैसे पॉट मेकिंग, कैंडल मेकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जाओ जो आपको एक्साइटिंग करे। पेंटिंग्स हैं, जाओ, आपको सोशलाइज करना नहीं है बट आपको उसी बाबू सोना के लिए लल्लू पच्चू करते रहना है, उसी की यादों में रोते रहना है। वो इंसान ये एनर्जी में है कि चलो यार जब भी किसी को डेट करेंगे तब हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि तब आप इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे ना। दैट्स द ओनली थिंग उनके दिमाग में कि भाई मुझसे कमिटमेंट नहीं मांगेगी या नहीं मांगेगा तो मैं चला जाऊँगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, बट ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो आपको इस इंसान की ज़रूरत क्या है? आप क्यों ही मांगोगे इस इंसान को? तो आपको लगेगा ना कि मैं अब इस इंसान का क्या करूँ जब मेरी लाइफ में एक सही पर्सन आ गया है।
तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बट प्रॉब्लम इज आपको लाइफ में जगत संसार में ना प्रैक्टिकलिज्म आता ही नहीं, डिप्लोमेटिक आप हो नहीं पाते, जल्दी सीरियस होते हो, जल्दी पगला जाते हो और जल्दी उस इंसान के लिए आए भरते हो और फिर वो इंसान डिच करता है तो फिर बोलते हो अब प्यार कभी नहीं करूँगा या प्यार नहीं कभी करूँगी। तो यहाँ पर आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फास्ट जाने की कोशिश करते हो या तो बिल्कुल डिनायल में चले जाते हो। तो अपने आप को सुधारो यार। आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि दूसरा कब सुधरेगा, उसको कब गलती का एहसास होगा। अरे खुद तो सुधर जाओ पहले, बाद में दूसरा सुधरेगा। दूसरा तब सुधरेगा ना, राइट। यूनिवर्स, मुझे पता है लास्ट यूनिवर्स का मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। सो यूनिवर्स का मैसेज फॉर यू, बी प्रैक्टिकल, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर। बहुत हो गया अपनी लाइफ में हल्का फुल्का रहना, थोड़ा सा अपने काम को फोकस करो। सीरियस नहीं होना है, किसी से भी बात कर रहे हो सीरियस नहीं हो। अगर किसी से बात करना है तो कॉफ़ी पे जाओ, मिलने की कोशिश करो, पर काम के टाइम काम करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी सीरियस हो जाता हूँ किसी भी इंसान को लेकर, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम पूरा पूरा दिन उस इंसान के साथ चैटिंग डेटिंग वेटिंग लगा के बैठे हुए हो। डेली तुम्हें मतलब पूरा पूरा दिन तुम्हें कॉल पे बात करना है, ये एक एडिक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जो मुझे डेली कॉल करता था और मैंने उसे एक सर्टन स्टेज पे तो बोल ही दिया था कि यार तू डेली मत कॉल किया कर। तो ही सेड क्यों, आपको मेरा कॉल करना नहीं अच्छा लगता है? एंड ही इज़ वेरी स्वीट, वे टू स्वीट। पर मुझे ना समझ में आ जाता है यार, अभी सब लोगों के लिए कार्ड रीड करते हैं, हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हमें चीज़ें ना समझ में आए। तो मुझे समझ में आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं और किस डायरेक्शन में जाएगी, और कल ये बंदा या कुछ और ही डिलुलू वर्ल्ड में चला जाएगा और बाद में मुझे बोलेगा कि यू ब्रोक माई हार्ट और यू फलाना डिड समथिंग टू मी। तो सीधी सी बात, मैंने उसे बहुत ही अपफ्रंटली होकर बोला कि डेली कॉल मत किया कर। तो ही सेड क्यों, तो मैंने बोलता है अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार कॉल कर लिया ठीक है, डेली कॉल मत कर, एडिक्शंस क्रिएट होते हैं और ये एडिक्शन सही नहीं है, ये रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करते हैं। तो डोंट डू दैट। मेरा दोस्त है तू, बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा रहेगा दिल के करीब ही रहेगा, लेकिन वो मत कर जो तुझे नहीं करना चाहिए। बाद में तुझे रिग्रेट होगा और मुझे भी फिर इस बात का दुख होगा। तो जो चीज़ कंट्रोल में हो सकती है उसे अभी कर। सिमिलरली डेटिंग पीरियड ऑफ टाइम पे आप लोग चल रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, तो पूरा दिन बात करने की क्या जरूरत है? शाम को बात कर ली, या ऐसा करो हफ्ते में एक बार मिल लो कि चलो हम लोग मिलते हैं, लेट्स कैच अप फॉर कॉफी, या चल रात को अपन में एक बार बात कर लेंगे। पर पूरा दिन काम धाम छोड़ के चैटिंग पे लगे हुए, वो मिला बाबू, वो मिला सुनू, खाना को क्या फालतू का लल्लू बच्चू और फालतू का एंटरटेनमेंट लगा के रखा है। और उसके बाद अटैचमेंट कर लेते और वो भी होते 2 महीने में, दीदी वो तो मेरे को डिच करके चला गया, डिच करके चली गई। अरे चली जाएगी ना, चला ही जाएगा। अब आप मेरे को बोलोगे कम्युनिकेशन से तो दीदी रिश्ता बिल्ड होगा, कम्युनिकेट करो, लेकिन पूरा दिन मत करो। आप खुद अटैच हो जा रहे हो। एक पैटर्न है साइकोलॉजिकल, इस चीज़ को समझो, ये एक पैटर्न है। डेली अगर आपको कॉल्स पे कॉल्स आएंगे, देखो आपको पता है बहुत से लोग ऐसे स्कैमर और मैनिपुलेटर्स हैं आज की डेट में, जो आपको डेली क्या करेंगे जानबूझ के। ये मेंस में मैंने ज़्यादा देखा है, औरतें भी करती हो तो भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं, पर मेंस में मैंने ये पैटर्न ज़्यादा देखा है। 2 बजे तो 2 बजे डेली कॉल आएगा, डेली 2 बजे कॉल आएगा, आदत डाल दी जाएगी। 2 महीने तक 1 महीने तक 2 बजे कॉल आएगा, फिर अचानक से एक दिन कॉल जो है 3 बजे आएगा, फिर 4 बजे आएगा, फिर 5 बजे आएगा, टाइम बदलता रहेगा। बेसिकली क्या, अब आपको 2 बजे कॉल की आदत पड़ गई, अब आप बार बार फ़ोन देखोगे, 2 बज गए फ़ोन तो आया नहीं। अब 3 बजे फ़ोन आना शुरू हो गया, तो अब चलो कोई नहीं 3 बजे, फिर 4 बजे, रेस्टलेसनेस बढ़ती चली जा रही है। ये ऐसा हो गया कि कोई टाइम पे डेली चीज़ हो रही है और अब मिलना बंद हो गया। और एक दिन पता है कॉल कम होने लगते हैं, मतलब हफ्ते के जो डेली कॉल्स आ रहे हैं वो अब अल्टरनेट डेज में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसे हो गया कि ओ मतलब अब तो बिल्कुल महीने में एक बार हो गया। अब आप उस चीज़ को चेस कर रहे हो, अब आप पागलों की तरह लगे हुए हो। क्या हो गया, एट द एंड आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इमोशनली आप कब उस इंसान से अटैच्ड हो गए। तो यहाँ पर एक बात समझो, ये लूप साइकिल को बनने से रोको। अगर किसी से बहुत डेली बातें हो रही हैं तो अभी भी रोक लो खुद को और सोचो कि नहीं यार, हफ्ते में एक आध बार मिल लिया करेंगे, बात कर लिया करेंगे, कनेक्शन बन जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर डेली बात करना ज़रूरी है तो भाई रात को एक बार कॉल करेंगे, भाई फ्री होने के बाद कि भाई ये टाइम पे है, भाई इस टाइम पे हम लोग जो है वॉक कर रहे होते हैं तो हम बात कर लेंगे, भाई इस टाइम पे हम खाना खा के टीवी देख रहे होते हैं तो चलो इस टाइम पे बात। तो ये एक ठीक है बिल्ड। एडिक्शन मत लगाओ किसी भी चीज़ की, एडिक्शन। प्रैक्टिकलिज्म को फॉलो करो, ना कि नहीं दीदी मैं अगर डेली बात नहीं करूँगी तो किसी और की तरफ चला जाएगा। जिसे जाना होगा वो वैसे भी जाएगा। आपके डेली बात करने ना करने से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो इंसान को जाना होगा, उस इंसान का ईमान इतना हल्का होगा या उसका किरदार इतना हल्का होगा। लगता है मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पिक्चरें देख रही हूँ या सीरियल्स देख रही हूँ तो जिनका वजूद बहुत हल्का होगा वो इंसान चले जाएगा। और उल्टा अच्छा है, फिर तो आप समझो भगवान की ब्लेसिंग्स है, कृपा है आपके ऊपर कि भाई चलो चला गया। फिर ये बात से खुश हो जाया करोगे, अरे अच्छा हुआ जान छुट्टी, ऐसा इंसान तो चाहिए भी नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं हूँ भारती सिंह और आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सारे सोशल हैंडल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वीडियोस पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और जो है यस कमेंट करके क्लेम कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।